गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ लिए थे और सबसे लास्ट में हमने पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ा था। ठीक, और देखो पीएन जंक्शन डायोड में सबसे लास्ट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। तो मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड में जो पी रीजन होता है वहां बहुत सारे होल्स होते हैं जो मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। एन रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी होल से मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। लेकिन अवक्षय परत का जो विद्युत क्षेत्र है या अवक्षय परत का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स को प्रभावी रूप से मिक्स होने से रोकता है। और यही जो इंटरेस्टिंग नमूना होता है उसी को पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो पिछली क्लास में बता दी थी, लेकिन अब अपने एनसीईआरटी की बुक में कुछ जबरदस्ती की चीजें दे रखी हैं। ठीक है, इनको अब एक बार झेल लेते हैं, लेकिन इनको पढ़ने के पहले है ना, इनको पढ़ने के पहले एक बार मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को हिंदी में मुख्य आवेश वाहक, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को हिंदी में अल्पसंख्यक आवेश वाहक, इसको देख लेते हैं। तो देखो वैसे तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में मैंने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में बताया था, है ना। वही मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में मैंने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में बताया था, लेकिन अपने इंडिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि एक दिन पहले बताया था फिर भी भूल जाते हैं और क्लास में मूर्खों टाइप से फिर डाउट पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो उन बेवकूफों के लिए एक बार थोड़ा सा माइनॉरिटी और मेजोरिटी चार्ज कैरियर को चमका करके बता देता हूँ ताकि पूरी जिंदगी भर नहीं भूलें। ठीक है, ठीक है, तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसेप्ट बता चुका हूँ, लेकिन एक बार बहुत शॉर्ट में फटाफट देख लेना। है ना, जैसे मान लेते हैं कोई डायोड है, उसमें ये पी भाग होता है और ये एन भाग होता है। ठीक है, डायोड में पी टाइप का सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, पहले पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। ये तो देखो पिछली क्लास में तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि जो पी टाइप का भाग है, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसमें अधिकतर होल्स होते हैं। है ना, बताया था कि पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। तो हमको अच्छे पता है कि जो पी भाग या पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें अधिकतर होल्स होते हैं। अधिकतर होल्स होते हैं मतलब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब मुख्य आवेश वाहक तो होल्स ही होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी संख्या में ताप के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये बताया था कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में अधिकतर मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो होल्स ही होते हैं, लेकिन तापीय ऊर्जा के कारण बहुत थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं। ये तुमको पता होगा ये जो पी टाइप का भाग है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो होल्स होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये भी तुमको पता होगा कि मेजॉरिटी, है ना, यही पता होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है और उसकी तुलना में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ही कम होती है। मतलब अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या 1000 हो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या केवल 1 ही होगी, बहुत कम होती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो तो डोपिंग से उत्पन्न होते हैं, है ना, वो इसमें त्रि से जो अशुद्धि मिलाते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। तो बताया था मैंने कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो तो डोपिंग के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो डोपिंग के कारण नहीं, तापी ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था कि कोई भी डायोड हो या कोई सेमीकंडक्टर चिप हो, उसमें हर जगह कुछ ना कुछ ताप होगा। ताप होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास तापी ऊर्जा आएगी, और ध्यान रखना कि उस तापी ऊर्जा का यूज करके सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं, लेकिन कुछ बहादुर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से जम करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो संयोजी बैंड में वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, और ध्यान रखना कि तापीय ऊर्जा के कारण बहुत कम मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं उसको अल्पसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली याद रखना कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो डोपिंग के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो तापीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब कुछ बहादुर इलेक्ट्रॉनों के संयोजी बैंड से चालन बैंड में जम करने के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और हमको अच्छे पता है ये ऐसे बहादुर इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड से चालन बैंड में जम कर पाएंगे उनकी प्रायिकता बहुत ही कम होती है, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, एक और चीज मैंने बताई थी
ठीक, एक और चीज तुम ध्यान रखना कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो पूरे क्रिस्टल में बिल्कुल एक समान रूप से होते हैं। संख्या काफी कम होती है लेकिन समान रूप से होते हैं। हमको पता है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो तो ताप के कारण उत्पन्न होते हैं और ताप तो इस पूरे क्रिस्टल में सब जगह समान होगा। इससे ध्यान रखना कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या भले ही बहुत कम होती है लेकिन सब जगह समरूप होते हैं। ठीक, चाहे पी टाइप का भाग हो, एन टाइप का भाग हो या अवक्षय परत हो, ताप सब जगह समान है। इससे तापीय रूप से उत्पन्न होने वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो भले ही कम होंगे लेकिन सब जगह समान रूप से होंगे। ठीक, ये हो गया। चलो तो अभी हमने देख लिया, ठीक है, हमको अच्छे पता चल गया कि पी टाइप का जो भाग है, जो है ना, पी टाइप का जो भाग है उधर मेजोरिटी में तो होल्स होते हैं लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। वैसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर देखते हैं तो हमको पता है कि जो एन भाग है उसमें मेजोरिटी में तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जिनको मेजोरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे, लेकिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में ताप के कारण होल्स भी होते हैं जिनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पिछली क्लास में चमका कर बताया था कि जो पी भाग है उसमें मेजोरिटी में होल्स होते हैं लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप का जो भाग है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। और यह मैंने चमका करके लिख भी दिया है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो डोपिंग से उत्पन्न होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होती है और वो डोपिंग नहीं, वो तापीय ऊर्जा के कारण मतलब इलेक्ट्रॉन के संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप करने के कारण उत्पन्न होते हैं। और ताप सब जगह समान है इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होगी लेकिन सब जगह समरूप होगी। वो पी एन अवक्षय परत सब जगह समरूप उत्पन्न होंगे। ठीक है? तो ये मैंने पी टाइप और एन टाइप में बता दिया था। कई मूर्खों के लिए मैंने यहाँ वापस से चमका करके एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे ख्याल से उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में बता दिया। अब मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से तुम कभी भी डरोगे नहीं। ठीक है, सारा बता दिया। चलो अब वापस हम मेन पार्ट पे आते हैं, वो डायोड को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो देखो देखो पिछली क्लास में डायोड के जो यूजफुल कंसेप्ट थे हमने पढ़ लिए थे, और पिछली क्लास में सबसे लास्ट स्टेटमेंट जो दिया था वो डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो वही पिछली क्लास में डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड में जो पी रीजन होता है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जो मिक्स होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। एन रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी मिक्स होने के लिए बिल्कुल बेताब बैठे होते हैं, लेकिन अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको प्रभावी रूप से मिक्स नहीं होने देता है। ठीक है, ये पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, और ध्यान रखना कि ये जो बताया था वही सफिशिएंट है। ये पिछली क्लास में ये जो स्टेटमेंट बताया था वही प्रैक्टिकली मीनिंगफुल है। क्वेश्चन में तो हमको वहीं तक ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अपने एनसीईआरटी की बुक में कुछ जबरदस्ती की चीजें दे रखी हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल की खाल निकालना। ठीक है, तो ऐसी जबरदस्ती की चीजें दे रखी हैं उसको भी एक बार झेल लेते हैं। बाकी जो हम कैलकुलेशन के क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका यूज नहीं है, लेकिन बोर्ड में चीजें पूछी आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पीएन जंक्शन डायोड का पूरा प्रोसेस देख लिया था, लेकिन ध्यान रखना कि पीएन जंक्शन बनने के दौरान इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जो साथ साथ चलते हैं। तो ध्यान रखना कि पीएन जंक्शन बनने के दौरान दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जो साथ साथ चलते हैं। कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो ध्यान रखना पीएन जंक्शन डायोड के दौरान दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जो साथ साथ चलते हैं। एक प्रोसेस तो होता है डिफ्यूजन जिसको हिंदी में विसरण बोलते हैं, और दूसरा प्रोसेस होता है ड्रिफ्ट जिसको अपवन बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार दोनों को देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है वो देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना और चिंता मत करना, जो जो बोल रहा हूँ सबको मैंने प्रॉपर नोट लिख भी रखा है ताकि तुम्हारे नोट्स भी बन जाए। ठीक है, तो बस दोनों प्रोसेस को एक बार पढ़ लेते हैं। चलो पहले डिफ्यूजन है विसरण, ये क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो डायोड होता है उसमें पी रीजन में बहुत सारे होल्स होते हैं जो मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। एन रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी मिक्स होने के लिए बिल्कुल बेकरार बैठे होते हैं, लेकिन अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको प्रभावी रूप से मिक्स होने से रोकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना तुम कि वैसे तो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको प्रभावी रूप से मिक्स होने से रोकता है, लेकिन फिर भी पी और एन रीजन के
कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन या होल ऐसे होंगे जो अवक्षय परत के अपोजिंग बल के बावजूद भी जम करके दूसरे भाग में पहुंच सकते हैं। हो सकता है ना? तो चलो पहले हम पी रीजन की बात करते हैं, है ना? पहले पी रीजन की बात करते हैं। तो हमको पता है कि पी रीजन में बहुत सारे होल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से मिक्स होने के लिए बिल्कुल बेकरार रहते हैं, लेकिन अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको मिक्स होने से रोकता है। तो ध्यान रखना कि अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको मिक्स होने से रोकने का प्रयास तो करता है, लेकिन फिर भी इन सारे होल्स में से कुछ दुस्साहसी होल्स ऐसे होते हैं जो अवक्षय परत के अपोजिंग बल के बावजूद भी जम करके इस एन रीजन में पहुंच जाते हैं। ये तो ध्यान रखना तुम, ये अच्छे ध्यान रखना कि वैसे तो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको मिक्स होने से रोकता है, फिर भी, है ना, फिर भी पी रीजन में कुछ बाहर, सॉरी, ध्यान रखना कि पी रीजन में कुछ दुस्साहसी फोटोन ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा एब्नॉर्मली ज्यादा होगी। हो सकती है ना? तो ध्यान रखना कि पी रीजन में कुछ दुस्साहसी होल्स ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा एब्नॉर्मली ज्यादा होगी। तो इसमें कुछ दुस्साहसी होल्स ऐसे होंगे जो अ, अवक्षय परत के अपोजिंग बल के बावजूद भी अवक्षय परत को जम करके एन रीजन में पहुंच जाते हैं और किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब मिलन करके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना कि अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र भले इनको मिक्स होने से रोकता है, लेकिन पी रीजन में कुछ दुस्साहसी फोटोन जरूर होंगे जिनकी ऊर्जा एब्नॉर्मली बहुत ज्यादा होगी। वो इस अपोजिंग बल के बावजूद भी जम करके एन रीजन में पहुंच जाते हैं और किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? और ये होल्स जम करके इलेक्ट्रॉन से जो मिक्स हो जाते हैं उसको मिक्सिंग बोल सकते हैं, या इसको पिछली क्लास में हम रिकॉम्बिनेशन बोलते थे, या इसको तीसरे शब्दों में डिफ्यूजन या विसरण भी बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? चलो एन रीजन की बात करते हैं। तो हमको पता है कि एन रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी होल से मिक्स होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं, लेकिन अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को भी मिक्स नहीं होने देता है, ठीक है? लेकिन हम सोच सकते हैं कि है ना, हम सोच सकते हैं कि एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें भी कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अवक्षय परत के अपोजिंग बल के बावजूद भी जम करके पी रीजन में पहुंच जाएंगे। ये तो ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि वैसे तो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको जंप नहीं करने देता है, लेकिन फिर भी एन रीजन में कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अवक्षय परत के अपोजिंग बल के बावजूद भी जम करके पी रीजन में पहुंच जाएंगे और वहां वो किसी न किसी होल से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है? और ध्यान रखना कि होल, है ना, ध्यान रखना कि होल जंप हो, सॉरी, होल पी रीजन से जंप करके एन रीजन में इलेक्ट्रॉन से मिक्स होते हैं और दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन जंप करके पी रीजन के होल से मिक्स होते हैं। इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि कुछ दुस्साहसी होल इस अवक्षय परत को जम करके एन रीजन के इलेक्ट्रॉन से मिक्स हो जाते हैं और कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत को जम करके पी रीजन के होल के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन या विसरण बोलते हैं। और हम सोच सकते हैं कि विसरण के कारण थोड़ी सी धारा, है ना, क्योंकि दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या बहुत कम होती है, तो ध्यान रखना कि विसरण के कारण थोड़ी सी धारा आगे की ओर उत्पन्न होती है, उसको विसरण धारा बोलते हैं। ये आगे की ओर क्यों उत्पन्न होती है वो तो तुम लॉजिकली सोच सकते हो। चलो तुम बताओ कि डिफ्यूजन के कारण जो दुस्साहसी होल्स हैं वो जम करके आगे की ओर जाते हैं, और हमको पता है कि होल जो होते हैं वो पॉजिटिव आवेश के तुल्य होते हैं, है ना? होल्स पॉजिटिव आवेश के तुल्य होते हैं, तो होल जम करके आगे की ओर जा रहे हैं, होल्स आगे की ओर जा रहे हैं, तो उसके कारण ऑर्थोडॉक्स धारा आगे की ओर ही होगी। और अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो बताओ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन, फिर दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन जम करके पीछे की ओर जा रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश हो रहे हो, सॉरी, ये दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन जम करके पीछे जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश होते हैं जो पीछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब तुल्य रूप से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश आगे की ओर जा रहे हैं, उसके कारण भी धारा आगे की ओर होगी। मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन के कारण थोड़ी सी धारा आगे की ओर उत्पन्न होगी। है ना? बस यही बोल सकते हैं यार, इधर होल से इधर इलेक्ट्रॉन है, कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन और होल बैरियर को जम कर जाते हैं और दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉन या होल से मिक्स हो जाते हैं, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और हमने देख लिया कि डिफ्यूजन के कारण बहुत थोड़ी सी धारा आगे की ओर उत्पन्न होगी, जिसको डिफ्यूजन करंट या आई डिफ्यूजन बोल देते हैं। तो
ये हमने डिफ्यूजन के बारे में देख लिया, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज हमको, दो इम्पोर्टेंट चीजें पता है ली। एक तो हमको पता चल गया कि डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि इधर होल्स की संख्या ज्यादा और इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, मतलब इधर होल की सांद्रता ज्यादा और इधर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता में अंतर को कम करने के लिए ही ये डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख ली कि जो डिफ्यूजन धारा होती है वो किसके कारण होती है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण। बताओ, पी रीजन में होल जम करके डिफ्यूज हो रहे हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन जम करके डिफ्यूज हो रहे हैं। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन धारा जो होती है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण उत्पन्न होती है। तो डिफ्यूजन धारा देख ली, ठीक है। अब हम ड्रिफ्ट को देखते हैं। हाँ बच्चों, डिफ्यूजन को तो स्टडी कर लिया। अब हम दूसरी प्रक्रिया जो होती है ड्रिफ्ट, ये इसको हिंदी में अपवन बोलते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ये तो सबसे पहली चीज तो तुम ये ध्यान रखना कि जो डिफ्यूजन होता है वो तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, लेकिन जो ड्रिफ्ट या अपवन होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है ना। तो चलो अब ड्रिफ्ट धारा, ड्रिफ्ट क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो ध्यान रखना कि डिफ्यूजन में तो हमने केवल मेजोरिटी चार्ज कैरियर की बात की है। ये तो ध्यान रखना कि डिफ्यूजन में तो हमने केवल मेजोरिटी चार्ज कैरियर की बात की है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे, है ना, बताया था मैंने कि ताप के कारण थोड़ी मात्रा में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं। तो याद रखना कि डिफ्यूजन में हमने केवल मेजोरिटी चार्ज कैरियर के बारे में देखा, लेकिन हमको पता है कि इस क्रिस्टल में सब जगह ताप के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी उत्पन्न होते हैं, बताया था ना। इस क्रिस्टल में सब जगह ताप के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी उत्पन्न होते हैं, और हमको पता है कि क्रिस्टल में सब जगह ताप बराबर होता है। इससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या भले ही कम हो लेकिन सब जगह बराबर होती है। ये तो पता है कि क्रिस्टल में सब जगह ताप समान होता है, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या भले ही कम हो लेकिन सब जगह बराबर होती है, ठीक है। जैसे हमको पता है कि पी रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो होल से, लेकिन ताप के कारण थोड़ी मात्रा में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। वैसे ये भी पढ़ा था कि एन रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन ताप के कारण बहुत थोड़ी सी मात्रा में होल्स भी होते हैं जिनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ताप के कारण उत्पन्न होते हैं, इससे सब जगह उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये हर जगह उत्पन्न होते हैं, मतलब पी रीजन में भी उत्पन्न होंगे, एन रीजन में भी उत्पन्न होंगे और अवक्षय परत में भी उत्पन्न होंगे। तो ये बताया था, है ना, कि पूरे सिस्टम में, सॉरी, इस पूरे क्रिस्टल में सब जगह ताप होगा, ताप के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी उत्पन्न होंगे और वो सब जगह उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब पी रीजन, एन रीजन, अवक्षय परत सब जगह उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि अवक्षय परत के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उत्पन्न हो गया ना, हो सकता है ना कि अवक्षय परत में भी कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से जम करके चलन बैंड में पहुंचा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हो सकते हैं ना, जिसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना कि ताप के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होल पेयर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो अवक्षय परत के अंदर भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब ताप के कारण उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन होल पेयर अवक्षय परत में उत्पन्न भी हो सकते हैं, या दूसरा ये भी हो सकता है कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भटकते भटकते गलती से अवक्षय परत में पहुंच भी सकते हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है। ये तो ध्यान रखना कि ताप के कारण, ये ध्यान रखना कि तापीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अवक्षय परत में उत्पन्न भी हो सकते हैं और भटकते भटकते अवक्षय परत में पहुंच भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एन रीजन में माइनॉरिटी होल्स होते हैं ना, वो इधर उधर भटकते रहते हैं और भटकते भटकते गलती से अवक्षय परत में भी पहुंच सकते हैं। और पी रीजन में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी क्रिस्टल में भटकते भटकते अवक्षय परत में पहुंच सकते हैं। ये तो हमने देख लिया है कि ताप के कारण उत्पन्न होने वाले माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये अवक्षय परत में उत्पन्न भी हो सकते हैं और भटकते भटकते गलती से अवक्षय परत में पहुंच भी सकते हैं। और तुम सोच के बताओ कि अवक्षय परत के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हुए, तो बताओ अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको छोड़ेगा नहीं, इन पर खतरनाक वाला बल लगाएगा। ठीक है, बोल सकते हैं कि अवक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न हुए या गलती से पहुंच गए, तो अब अवक्षय परत का स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र इनको छोड़ेगा नहीं, इन पर खतरनाक वाला बल लगाएगा।
ठीक, तुम बताओ कि अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है ना, तो बताओ इस विद्युत क्षेत्र में जो होल हैं, जो पॉजिटिव आवेश के तुल्य होते हैं, उन पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, मतलब लेफ्ट दिशा में लगेगा। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर बल विद्युत क्षेत्र के अपोजिट पीछे की ओर लगेगा और बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, ठीक, हम बोल सकते हैं कि अवक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हुए या गलती से ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल पेयर पहुंच गए, तो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको छोड़ेगा नहीं, इन पर खतरनाक वाला बल लगाएगा। तो बताओ अवक्षय परत का स्ट्रांग विद्युत क्षेत्र होल पर लेफ्ट दिशा में बल लगाएगा, या अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो होल्स को लेफ्ट दिशा में खतरनाक वाली किक मारेगा, और जो इलेक्ट्रॉन से उस पर राइट दिशा में बल लगाएगा, मतलब राइट दिशा में बहुत खतरनाक किक मारेगा। ये बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज के अवक्षय परत में अगर पहुंच गए, तो बस अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इन पर बल लगाएगा ना, तो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र जो होल से उन पर लेफ्ट दिशा में किक लगाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उन पर राइट दिशा में किक लगाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना कि अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र के कारण अंदर पहुंचे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर जो बल लगता है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं या ड्रिफ्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अवक्षय परत के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर ताप के कारण उत्पन्न हुआ है, गलती से पहुंच गया, तो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको छोड़ेगा नहीं। ये अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र होल पर लेफ्ट दिशा में किक करेगा और इलेक्ट्रॉन को राइट दिशा में किक मारेगा। ठीक है, और ध्यान रखना कि अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर जो बल लगाता है उसको ड्रिफ्ट या अपवाहन बोलते हैं। ठीक है, और इस अपवाहन के कारण भी थोड़ी-सी धारा उत्पन्न होगी। ये तुम खुद सोच के बताओ कि जो अपवाहन है ना, तुम बताओ कि इस अपवाहन या ड्रिफ्ट के कारण होल तो पीछे की ओर जा रहे हैं, और बताओ होल पॉजिटिव आवेश के तुल्य होते हैं ना, तो होल या पॉजिटिव आवेश पीछे की ओर जा रहे हैं, तो ऑर्थोडॉक्स करंट भी पीछे की ओर होगी, और इस ड्रिफ्ट के कारण इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहे हैं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव आवेश आगे की ओर जा रहे हैं, तो उसको तुल्य रूप से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश पीछे की ओर जा रहे हैं। तो बताओ ऑर्थोडॉक्स धारा पीछे की ओर होगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट होता है उसके कारण भी बहुत थोड़ी सी धारा उत्पन्न होगी जिसकी दिशा पीछे की ओर होगी। ठीक है, बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं ना, तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है सॉरी, इसे हम पक्का बोल सकते हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, एक तो डिफ्यूजन मतलब विसरण, और एक ड्रिफ्ट मतलब अपवन। तो हमको पता है कि डिफ्यूजन के कारण बहुत थोड़ी सी धारा आगे की ओर उत्पन्न होती है, ड्रिफ्ट के कारण बहुत थोड़ी सी धारा पीछे की ओर उत्पन्न होती है। और है ना, हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि बताओ डायोड अगर बिल्कुल विलगित हो, मतलब डायोड को अगर किसी भी बैटरी से कनेक्ट न करें, तब तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट धारा का मान बराबर होता है, मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इससे परिणामी रूप से डायोड से कोई धारा नहीं बहेगी। है, तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं सॉरी, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जब पीएन जंक्शन सॉरी, ये हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो दो इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, एक तो डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन के कारण थोड़ी सी धारा आगे की ओर उत्पन्न होती है, ड्रिफ्ट के कारण थोड़ी सी धारा पीछे की ओर उत्पन्न होती है। फिर हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर डायोड बिल्कुल विलगित हो, है ना, डिस्कनेक्टेड हो, मतलब इसको बैटरी से नहीं जुड़ा हो, तब तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट धारा आपस में बराबर होती है, मतलब आपस में कैंसिल हो जाती है। इसलिए डायोड जब डिस्कनेक्टेड हो तब तो इसमें कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है ना, या तुम अनपढ़ों के शब्दों में ऐसा बोल सकते हो कि विसरण के कारण जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिक्स हुए, मतलब शहीद हुए, है ना, शादी के बाद इंसान भी शहीद हो जाता है, तो वैसे इनमें भी ये हो रहा है। ठीक है? हाँ, तो बस हम ये बोल सकते हैं यार, ये हम ये बोल सकते हैं कि विसरण के कारण जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिक्स हुए, मतलब खत्म हुए, ड्रिफ्ट के कारण उतने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ पहुंच भी जाते हैं। ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि विसरण या डिफ्यूजन के कारण 100 इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मिक्स होकर के नष्ट हो गए, तो अपवन या ड्रिफ्टिंग के कारण 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस भाग में पहुंच भी जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए मैंने परफेक्ट स्टेटमेंट बोला था कि एक बार पीएन जंक्शन बन गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन और होल प्रभावी रूप से मिक्स नहीं हो पाएंगे, प्रभावी शब्द मैंने बोला था। ठीक है, तो पिछली क्लास में लास्ट स्टेटमेंट बोला था और परफेक्ट बोला था, और यहाँ उसकी बाल की खाल भी निकाली, तो बस हम बोल सकते हैं कि विसरण के कारण जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होते हैं, ड्रिफ्ट के कारण उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन भी जाते हैं, इसलिए प्रभावी रूप से न तो नष्ट हुए और न बने।
ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि अभी ये अपने इंडियन बुक में लिखा होता है और अपने बोर्ड में पूछा जाता है इसे गधोटाई से डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट मैंने बता दिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इतने खतरनाक चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। बस आगे तो है ना, आगे जब क्वेश्चन करेंगे उसमें डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इतनी कॉम्प्लिकेट चीजों के बारे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो हम पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें तो बस यही ध्यान रखना कि पीएन जंक्शन डायोड में इधर होल्स होते हैं जो मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होते हैं, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी मिक्स होने के लिए बेकरार बैठे होते हैं, लेकिन अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको प्रभावी रूप से मिक्स नहीं होने देता है। अगर मिक्स होंगे तो साथ में उतने ही बनेंगे भी सही। तो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको प्रभावी रूप से या परिणामी रूप से मिक्स नहीं होने देता है। वो जो स्टेटमेंट पिछली क्लास में बोला था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको बड़े अक्षरों में लिख दिया था। बाकी एनसीईआरटी की बुक के अनुसार पूरा डिटेल भी देख लिया। ठीक है, और अच्छे ध्यान रखना तुम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि जो डिफ्यूजन होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है और जो ड्रिफ्ट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, मतलब ताप के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन होल के कारण होता है। अब देखो ये सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया, यही क्लास में ही बताया था। कई मूर्ख ढंग से सुनते नहीं है और नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ बता दिया। अब तुम्हारे कोई कंफ्यूजन नहीं हो या बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए इसकी थ्योरी मैंने बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में लिखी है। फिर मैं क्रम से पेज चेंज करूंगा, फिर तुम वीडियो पॉज करके उसको लिख देना। कई लोग क्लास में नहीं लिख पाए थे क्योंकि बीच में कनेक्शन कट गया था और ये सारी प्रॉब्लम थी। तो ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की थ्योरी परफेक्ट शब्दों में लिख दी है। ठीक, तो ये थ्योरी का पहला पेज है, ये जिसमें मेनली डिफ्यूजन के बारे में बता रखा है परफेक्ट लैंग्वेज में। उसके बाद ये थ्योरी का दूसरा पेज है, उसमें ड्रिफ्ट के बारे में परफेक्ट शब्दों में बता रखा है। ठीक है, और ये थ्योरी का तीसरा पेज है जिसमें दोनों के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये थ्योरी के तीनों पेजेस मैंने निकाल लिए, तुम वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना।